बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम हो गया आप सबका मेरे आज के इस व्लॉग में। और आज इस वक्त हम व्लॉग बना रहे हैं बावलपुर में। और आपको मैं पहले पीछे सारा ये पस मंज़र दिखाऊँ कि मैं आज इस वक्त कहाँ हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज का व्लॉग। तो थोड़ा सा क्लोज़ करके भी दिखाएंगे, लेकिन पहले स्टार्ट में आपको बता दूँ आज इस वक्त हम मौजूद हैं नूर महल में। और दास्तान नूर महल क्या है वो सारी चीज़ें आपको भी दिखाएंगे। ये कब बना, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, पसंद आए तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा बना। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, तो हो जाते हैं लेट्स गो। सबसे पहले तो आप ज़रा ये डूबते हुए सूरज का मंज़र देखें, क्या हसीन मंज़र है यार, सुभान अल्लाह। चिड़ियों की चहचहाहट, सुबह से निकले थके हारे जब परिंदे अपने घरों को जा रहे होते हैं ना, एक फजर का टाइम और एक ये टाइम जो होता है ना, जब दोनों टाइम दिन और रात मिल रहे होते हैं, कितना खूबसूरत टाइम होता है ये देखिए। और इसी तरह ये बिल्डिंग जो हमें और आपको नज़र आ रही है ये है नूर महल। अच्छा जी, कहा ही जाता है कि पाकिस्तान के तारीखी शहर बावलपुर में वाक़ा ये नूर महल जो है 1872 में तैयार किया गया था। और ये महल जो है बरतानवी राज के जो दौरान शाही रियासत के नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था। और कहा भी ये भी जाता है कि जब जिस गारे से ये इसे बनाया गया था इस बिल्डिंग को, उसमें दाल माश और चावल के अमेज़ेस से बना के इससे मज़दूरों से इसको महल को तैयार करवाया गया था। और इस यादगार नूर महल को पाकिस्तानी फ़ौज अब ख़रीद चुकी है और अब महल के स्याह सफ़ेद की वही मालिक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। और इस बिल्डिंग में जाने के लिए आप देख सकते हैं बड़े ही प्यारे प्यारे से इस तरह से ये रास्ते बनाए गए, जहाँ से आप गुजर के सामने की जो बिल्डिंग है नूर महल की, इसके अंदर आप एंट्री करते हैं। तो चलें अंदर चलते हैं और आपको मज़ीद चीज़ दिखाते हैं। कि यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं जो हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे। तो चलें अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या इसके सीन है। आ जाएंगे सर। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये मशरक़ी तहखाना कहलाता है। और यहाँ से बिल्डिंग के बिल्कुल बाला अंदरूनी हिस्से में ये वाक़ था जहाँ से हम गुज़र रहे थे। और इस वक्त आप देखें इसका रास्ता किस तरह से है, बिल्कुल इसमें अंधेरा था। और हमने आप सबके सामने जिस तरह नज़र आ रहा है इस वक्त मोबाइल की रोशनी या फिर कोई भी किस्म की आप रोशनी अपने साथ लेके जाएं तो वहाँ से बासानी इसका आप विज़िट कर सकते हैं। आप इमारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से इसको तैयार किया गया है। और इसमें पुरानी लाल ईंटें जो थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कहा ही जाता है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो है ना लाल ईंटें की तरह से इमारतें बनाई गई थी और जिससे इसको ये तैयार किया गया था। तो ये जो अभी आपको इमारत बिल्डिंग नज़र आ रही है इसके अंदर में ये इनका हिस्सा जो नज़र आ रहा है ये इनका किचन का हिस्सा है, जहाँ पे इनके मुलाजमीन जो थे वहाँ इनके लिए खाना वगैरह बनाते थे और ये खाना वगैरह उनको पेश किया जा सकता था। तो ऐसी काफ़ी सारी तस्वीरें हैं वहाँ पे लगी हुई जो इनके ऊपर इनकी डिटेल भी मौजूद है। इस वक्त जिस तरह से आपको इस वक्त ये नज़र आ रही होगी डिटेल लिखी हुई कि ये जो इस वक्त मशरक़ी तहखाने मौजूद नूर महल के मशरक़ी तहखाने मौजूद इस कमरे को क्रॉकरी और किचन का सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस तस्वीर में एक मुलाजिम गिलास में नवाब साहब के लिए जो है मशरूब डालता देखा जा सकता है। इस कमरे में छोटे सतून और अलमारियों में किचन के लिए बनी हुई जगह देखी जा सकती है। तो इस तरह से अलमारियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे और आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से वो मशरूब इसमें डाल रहा है। तो इस तरह की काफ़ी सारी पिक्चर जो हैं वहाँ पे दीवारों पे आवेज़ा हैं। और ये आप दीवारें देखें किस तरह से इसमें यहाँ पे ये बनी हुई हैं। बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे, बिल्कुल जिस लाइक ऐसा कि तहखाना जिसे कहता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। इसी तरह से एक और तस्वीर ये आपके सामने नज़र आ रही है, इसको आप ज़रा देखें तो इसकी डिटेल कुछ इस तरह से थी कि किचन को मुलाजमिन अमूमन खाना गर्म करके पेश करने के लिए इस्तेमाल करते थे। किचन में चिमनी का हवादान भी मौजूद है जो कि चूल्हे के धुएं को महल से जो है बाहर ले जाता है। इस तस्वीर में मुलाजमिन के जो है हेड जो बावर्ची है वो अपने मुलाजमिन के हमरा खाना पका रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें ये हेड बावर्ची जो वो यहाँ बैठे हुए हैं और उनके साथ जो उनके असिस्टेंट्स हैं वो खाना वगैरह बना रहे हैं। तो इस तरह से इनकी किचन की तस्वीर है और यही पिक्चर इस तरह से बना के इनके किचन में आवेज़ा की हुई है। तो ये आ गई है जनाब वाली जिस तरह आप देख रहे हैं ये इनकी डाइनिंग टेबल है जहाँ बैठ के नवाब साहब जो थे यहाँ पे अपने खाना तनावल फरमाते थे। तो इसी तरह मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक और तस्वीर है इसी तरीके से, ये आप देखें, ये देखें। और यहाँ पे ये है कि इसके अंदर ये जो सीढ़ियाँ हैं और ऊपर मशरक़ी गैलरी में जाती हैं, उमूमन खाना पेश करने के लिए इस्तेमाल होती थी। खाना तहखाने से इन सीढ़ियों के ज़रिए मेहमानों को पेश किया जाता था।
तो ये बहुत साल पहले ये तहखाना जो है बंद कर दिया गया, और इस वक्त भी ये बंद था। लेकिन ये शाम के टाइम पे ऐसा होता है कि विजिटर्स जो आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं दूसरे मुल्कों से, दूसरे शहरों से, तो उनके लिए कुछ टाइम के लिए खोला जाता है और बाकायदा स्टाफ है जो इनकी रहनुमाई भी करता है। और इसी तरह से मज़ीद हम आगे बढ़ें तो ये देखें, यहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई है जिसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि आप यहाँ पे जो एक छोटा सा ड्रेसिंग रूम भी है, एक छोटा कमरा है जो देखने में सकाफती और फसी है। इसे महल के मुलाजमीन और स्टाफ मेंबर इस्तेमाल करते थे। इस तस्वीर में एक शख्स शाही लिबास में मलबूस हो रहा है, तो आप देखें किस तरह से वो पगड़ी पहन रहा है और तैयार हो रहा है। इसी तरीके से ये इनकी जो है वो है डाइनिंग के एरिया है, यानी कि लिविंग रूम, जिस तरह से आप कहते हैं रिहायशी कमरा। तो ये भी मुलाजमिनों के लिए इस्तेमाल होते थे। मुलाजमिन यहाँ आराम करते थे, सोते थे, और यह कमरा आराम करने के लिए बहुत इनके लिए बेहतरीन होता था। मतलब जो इनकी पिक्चर्स पुरानी जो डिटेल है लोगों को समझाने के लिए, हम सबको बताने के लिए यहाँ इन्होंने पिक्चर के तवस्सुत से लोगों के लिए लगाई हुई हैं। और बाकायदा कुछ मुजस्मे भी यहाँ मौजूद हैं जो कि लोगों की रहनुमाई करते हैं और उनको जो वहाँ की जो हिस्ट्री है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। खाने से निकल रहे हैं बाहर और थोड़ी सी बिल्डिंग की जो बाहर के और अंदरूनी मनाजिर है वो भी आपके साथ करते हैं शेयर। आ जाइए। तो ये जो एरिया इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ये हम हैं इस बिल्डिंग के मेन गेट से एंट्री लेते हुए, जहाँ पे इस बिल्डिंग के हवाले से तमाम डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पे इनकी जो रहनुमाई के लिए तमाम बोर्ड आवेज़ा हैं कि यहाँ पे इनके कौन किसकी डिटेल थी, किसका चेयरमैन कौन था, ये कब बना, किसके हवाले से, मतलब जो भी इसकी ओवरऑल डिटेल है इस नूर महल की, वो यहाँ पे आवेज़ा है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ये देखें जनाब, यहाँ हम आए हैं। बड़ी ही कोई ख़दीम सी जीप इस वक्त यहाँ खड़ी हुई है। ठीक है, इसकी क्या हिस्ट्री है ये भी आपको दिखाते हैं। इसी तरीके मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपको मज़ीद और अपडेट देते हैं यहाँ की नूर महल के अंदर और क्या क्या चीज़ें। ये देखें जनाब, शाही बग्गी यानी कि रॉयल बग्गी बावलपुर मिस्टर हैनन के ज़ेर निगरानी तैयार किया गया। 4 पहियों वाली इस बग्गी को 2 घोड़ों से खींचा जाता था और इसके अगले हिस्से में एक को चवान दुब्बा इससे ज़्यादा, और ये बग्गी नूर महल को तोहफे में दी। बग्गी को थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ आपको मैं। ये नहीं, बग्गी की मैन्युफैक्चरिंग देखें आप जनाब, ये देखें। जगह है यहाँ पे भी देखते हैं ये क्या चीज़ है। आज जनाब ये सारी डिटेल यहाँ रखी हुई है। ये देखें, फोर्ट ऑफ चोलिस्तान, ये देखें झुमके, ये ज्वेलरी चेक करें।
देखें जनाब, ये है इनका फर्नीचर। जनाब ये सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, वन बाय वन आपको सब दिखा रहे हैं। और स्टोर यहाँ सारी चीज़ें हैं, ये भी कुछ है। नवाब सिद्दीक वी कॉर्नर वो भी दिखाते हैं। ये देखें सारी इस तरह से तस्वीरें लगी हुई हैं। आर्मी एफर्ट्स टूवर्ड्स हेरिटेज प्रिजर्वेशन, ये सारी डिटेल है यहाँ पे। और ये देखें फैमिली पिक्चर्स हैं, इनके लाइफ स्टाइल्स हैं। ये अच्छा बेसमेंट से एयर कूलिंग का सेटअप लगा है। ये अंदर भी जो है ना वो ना हफ्स ना हो, और ऊपर भी जो है उसकी जो है वो ये इसकी डिटेल है सारी। जो कूलिंग सिस्टम यहाँ लगा हुआ है ये देख सकते हैं। ये नीचे का जो फ्लोर है वहाँ पे कोई हीटर वगैरह ना हो, तो इस तरह से हवा के अखराज के लिए इन्होंने ये सब लगाया है। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो ज़मीन में जो एयर कूलिंग सिस्टम किया हुआ है ना, ये बहुत औसम है। ये बहुत मुझे भी अच्छा लगा। देखें कि अंदर आप पैक हैं, कहीं पंखा नहीं लगा हुआ, लेकिन अंदर कूलिंग इतनी है, एग्जैक्टली ऐसा ही एग्जॉस्ट हो रही है हवा यहाँ से भी और ऊपर से भी। ऊपर भी इस तरह का सारा सिस्टम लगा है। तो वैसे भी देखने में तो हम जैसे कि अब मैंने बताया कि हम कराची से आए, हमने देखा पता नहीं कैसी जगहों के, लेकिन काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। ठीक है जी, हमारी हिस्ट्री के हिसाब से, जो हमारी हिस्ट्री जिन लोगों ने अगर नहीं पढ़ी, जैसे मेरे जैसे के लिए नाक़िस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा सा ये कि भूल जाती हूँ, लेकिन ये कि एक अच्छी जगह है, आप आएँ, हिस्टोरिकल प्लेस है। आप जो है इसको अब खुद भी आएँ, विज़िट करें। बहावलपुर जब भी आएँ तो यहाँ पे लाजमी विज़िट करें, बहुत ज़बरदस्त सी जगह है। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं और कुछ नज़र आता है तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो बाहर निकलते हैं, आ जाए मेरे साथ। हाँ ये सारी यहाँ ये देखें सारा, ठीक है जी। तो लोग कह रहे हैं जी ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो ठीक है फिर नहीं ख़त्म हो रहा तो हम खुद बाहर चले जाते हैं। आ जाइए, क्यों दिखाते हैं थोड़ा सा। ये इनका महल है, इसका लाइट्स यहाँ पे थी नहीं तो उस वक्त हम नहीं दिखा सके। और ये आप देखें जनाब, ये देखें जनाब किस तरीके से सारी डेकोरेशन यहाँ हुई है, फुल लाइटिंग हुई है। ठीक है, और अभी मज़ीद आगे बढ़ते हैं जनाब। हम आ गए बाहर और एक चीज़ आपको और दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी। ये देखें ज़रा, रात में लाइट्स के साथ इसका व्यू, सो ब्यूटीफुल यार, ज़बरदस्त। यहाँ देखें इन्होंने ये क्या बनाया हुआ है, वाह भाई ज़बरदस्त। ये है पाकिस्तानी फूड का रेस्टोरेंट, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत है। In itself, the cultural tragic trove of the great Abbasid, who traced their lineage to the Holy Prophet's uncle Abbas. Abu Safa ibn Muhammad started the dynasty in Baghdad in 750 AD, but after the fall of Baghdad, Abbasids migrated to Egypt. Sultan Ahmed II left Egypt and settled in Sindh. Amir Mubarak Khan Abbasi I migrated from Sindh and established foundation of Bahawalpur state in 1702.
Education system of Bahawalpur is being depicted with barrages to include Head Suleiman Ki, Head Islam and Head Panjab, which were constructed by Nawab Amir Sadiq Muhammad Khan Abbasi V to promote agriculture in state of Bahawalpur. Nawab Amir Sadiq Muhammad Khan Abbasi V orchestrated Satluj Valley project and himself supervised it. This project increased the annual agricultural output of the state of Bahawalpur. Cotton flowers on Noor Mahal Palace depicts prosperity caused through the newly established agriculture system in erstwhile state of Bahawalpur. The two nations are entirely distinct and different. 1947, state annexation with independent Pakistan is being shown on the building with green Pakistan flag. Foundations hold the contributions of the heroes who are the symbol of hope and promise of a bright future. This land produced sublime thinkers, poets, distinguished scientists, academics, social geniuses and philanthropists, men, women and even children who transformed the world as we know it. Noor Mahal will maintain its position in future as it has in the past. Even today, it's the most favorite place for cultural events. In the near future, it will be the favorite most destination for tourists and a symbolic identity. जनाब उसका आफ्टर लाइट व्यू। जनाब ये है इसका लुक और कहते हैं कि जी लाइटें इस तरह से जलती रहती हैं माशाल्लाह। यहाँ पे फुल रोशनी हो रही है, लेकिन ये मंज़र आप चेक करें, बहुत ही प्यारा।
ये देखें आप, नूर महल।